नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। और आज बिंदास के 20वें एपिसोड में जिसमें हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कुरान की विवादित 26 आयतों को लेकर वसीम रिजवी की सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल याचिका के आधार पर हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। और पिछले 20 एपिसोड से हमने आपके सामने करीब करीब काफी बड़ी संख्या में 26 में से विवादित आयतों पर चर्चा की। आज 20वां एपिसोड है और अभी बची हुई 4-6 आयतों को हम जल्दी ही समाप्त कर पुनः एक ही मेगा एपिसोड लाएंगे और उस एपिसोड में भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज के इस 20 एपिसोड में मैं पहले पोल लूंगा, उसके बाद हमारे साथ जो गेस्ट है उनका स्वागत करूंगा, फिर चर्चा का प्रारंभ करूंगा। पहले मैं पोल लेता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने हर एपिसोड में 0 से पोलिंग की शुरुआत की है और आज का कुरान की विवादित आयतों को हटाना चाहिए ये पूछने पर 96% लोग कह रहे हैं कि हाँ हटाना चाहिए। तो इस प्रश्न के साथ अब आगे बढ़ते हैं। इस अनुपात को, इस पोल को अगर आप बदलना चाहते हैं तो आपके मोबाइल में सुदर्शन का मोबाइल आप डाउनलोड करिए, पोल करिए, ट्विटर पर जाइए, सुदर्शन न्यूज टीवी पर जाकर आप अपनी बात को रखिए। आप ट्विटर पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर भी लाइव स्ट्रीम के दौरान अपनी कमेंट को कर सकते हैं और खास करके यूट्यूब के जो सुपर चैट वाले लोग हैं उनके कंटेंट को हम यहाँ स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। आइए अब मैं हमारे अतिथियों का स्वागत करता हूँ। हमारे साथ आज के कार्यक्रम में जो लोग जुड़े हैं मैं एक एक करके, बल्कि सबको एक साथ ही स्क्रीन पर निमंत्रित करता हूं। हमारे साथ जो पूर्व में मेरठ के शहर काजी रहे हैं, इस्लाम के जानकार है और अब हिंदू बने पंडित महेंद्रपाल आर्य जी का स्वागत करता हूं। महेंद्रपाल आर्य जी लगातार पहले एपिसोड से हमारे साथ है। महेंद्रपाल आर्य जी आपका स्वागत है। हमारे साथ नीरज अत्री जी है जो कि चेयरमैन है नेशनल सेंटर फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च। नीरज जी आपका भी स्वागत है। हमारे साथ उसामा शेख है जो कि युवा मुस्लिम विचारक है और करीब आज 5वां-6वां एपिसोड है जिसमें हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सेक्रेटरी अल बकी इंटरनेशनल जुड़े हैं सैयद अली मेहंदी, आपका स्वागत है अली जी। और आप चारों के साथ बड़ी संख्या में सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जुड़े हमारे साथ के सभी दर्शकों का स्वागत करते हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। हमने लगातार ये कहा है कि 26 आयतें, जैसे कि 26 से ज्यादा भी आयतें हैं क्या, ये प्रश्न मुझे पिछले कुछ दिनों से कई लोग पूछ रहे हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि उससे ज्यादा आयतें हैं। वसीम रिजवी जी को जब मैंने पूछा कि आपने 26 में 27 भी जुड़ सकती है क्या, क्योंकि कल नीरज अत्री जी ने एक आयत को जोड़ा था तो उन्होंने कहा मैं तो पूरा ही कुरान डिस्कार्ड करता हूं, लेकिन मैंने 26 वो जोड़ी है जो मेरे जानकारी में मुझे लगा कि संविधान और इस परिप्रेक्ष्य में सच है। तो इसका मतलब ये लिस्ट बढ़ सकती है क्या, इस दिशा में भी अभी हमको आगे सोचना पड़ेगा। लेकिन इन 26 के साथ आज जो भी पैनलिस्ट अगर किसी चीज को जोड़ना चाहते हैं तो अवश्य ले सकते हैं। और खास करके जैसे आपने कल भी देखा होगा, परसों भी देखा होगा, उसामा ने जिन आयतों को निकालने की बात रिजवी करे उनके बचाव में कुछ आयतें बोली थी, वैसे ही आप पैनलिस्ट भी इसके समर्थन में अन्य आयतों को कोट कर सकते हैं। बस मेरा आग्रह यह है या जैसे हमारा कल का एपिसोड बहुत अच्छा हुआ कि एक मिनट हम हर एक को देंगे, कोई बीच में नहीं बोलेगा। प्रयास करें कि उस कम्युनिकेशन के बिटवीन किसी को प्रश्न ना पूछे, नहीं तो दूसरे को आप खुद होकर बोलने का मौका देते हैं और फिर बातचीत आगे बढ़ती है। खैर, हम अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज का पहला आयत जो हमको लेना है उसको प्ले करते हैं। देखिए क्या कहती है। सूरा 2 आयत 151। और जहां कहीं भी उन पर काबू पाओ उनका कत्ल करो और उन्हें निकालो, इसलिए कि फितना कत्ल से बढ़कर संगीन है। लेकिन मस्जिद हराम के पास उनसे मत लड़ना जब तक वो खुद तुमसे जंग न करने आए। ऐसे इनकारियों का कत्ल करो और बदला लो। तो चलिए ये आयत है। मैं जरा इस विषय पर महेंद्रपाल आर्य जी से समझना चाहूंगा। महेंद्रपाल आर्य जी, क्या ये कुरान में है और जो शब्दार्थ बताया गया था वो सही है? बिल्कुल, मैं आपको सुना देता हूँ। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिन रब्बिकुम यतलू अलैकुम आयातिना व ज़िक्रकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमता व युअल्लिमुकुम मा लम तकुनु तअलमून। ये है। और तीसरी फायदा ये है ताकि तुम हिदायत पाओ। मुसलमानों, ये एहसान भी वैसी ही है जैसी हमने तुम ही में एक रसूल भेजा है और तुमको हमारी आयतें पढ़कर सुनाए और तुम्हारे नफ्स को
पाकीज़ा करे और तुम्हें किताब कुरान और अकल की बातें सिखाएं और तुमको वो बातें बताए जिनकी तुम्हें पहले से खबर भी न थी। ये मौलाना फारूक खान का अनुवाद मैंने आपको सुनाया। बिल्कुल बिल्कुल। इसका भावार्थ क्या है? शब्दार्थ तो हमने देख लिया, भावार्थ क्या है? इसका भावार्थ तो ये है कि अल्लाह ताला बतला रहे हैं मुसलमानों को, क्या है, मुसलमानों मैंने तुम पर एहसान किया, यानी तुम पर दया की। किस बात के लिए? कि वैसा ही जैसे हमने तुम्हें तुम ही में से एक रसूल भेजा, यानी रसूल जो हम भेजे हैं वो तुम में से तुम्हारे जैसे इंसान, ऐसे इंसानों में से हमने रसूल भेजा है ताकि तुम हमारी आयतें पढ़कर उन्हें सुनाओ और तुम्हारे नफ्स की आयतें, देखिए, तुमको हमारी आयतें पढ़कर वो सुनाए। कौन सुनाएंगे? रसूल। रसूल सुनाएंगे मुसलमानों को आयतें पढ़ करके, तुम्हें किताब कुरान और अकल की बातें सिखाएंगे। ठीक है, ठीक है, शब्दार्थ हमने समझ लिया, शब्दार्थ समझ लिया। अभी मैं नीरज अत्री जी के पास चलता हूँ। नीरज जी, वसीम रिजवी जी आज नहीं है और इस पर आपत्ति वाले हिस्से को हम आपसे समझना चाहते हैं कि आप लोगों की क्या आपत्ति है इस सूरा 2 आयत 151। सूरा 2 151 ये जो सामने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, और जहां कहीं भी उन पर काबू पाओ उनका कत्ल करो और उन्हें निकालो, इसलिए कि फितना कत्ल से बढ़कर संगीन है। अब इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं कि जब फितना की बात की जाती है तो उसके जो मीनिंग्स हैं वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में देने की कोशिश की जाती है, लेकिन आप जितनी भी तफसीरें देख लेंगे, और सबसे फेमस जो सबसे ऑथेंटिक तफसीर मानी जाती है वो इब्न कसीर की तफसीर है। लगभग 700 साल पहले किसी ने लिखी थी, इब्न कसीर ने लिखी थी। वो बताते हैं कि फितना में क्या आता है। जो सबसे प्रमुख चीज आती है वो आती है शिर्क, कि शिर्क को फितना कहा जा रहा है। और शिर्क, जैसा मैंने कल भी बात की थी, कि जो हम बार बार शब्द यूज करते हैं शिरकत, शर्क की जो रूट है उसका वो शर्क है, और उससे शिरकत बनता है। कि आप कभी भी, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि मैं राम की उपासना करता हूं, तो अगर आप अल्लाह की कर रहे हैं तो अल्लाह और राम एक ही है, तो इसे शिरकत माना जाएगा। और ये जो सूरा 2 की 151 है वो आपसे स्पष्ट कह रही है कि जो फितना कर रहा है वो उसको आप कत्ल कर सकते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पर क्या है कि फितना कत्ल से बढ़कर संगीन है। ये इसका कॉन्टेक्स्ट कहाँ आता है कि मुसलमानों से कत्ल हो गया था, और ये कत्ल कब हुआ था? जिस समय प्री इस्लाम, जो इस्लाम से पहले के मक्का के लोग थे, वो बड़े शांति प्रिय लोग थे, और उन्होंने निर्णय कर रखा था कि काबा, उसके आसपास और कुछ जो पवित्र महीने, उन समय पे वहां पर लड़ाई झगड़ा नहीं किया जाएगा। तो जो रसूल है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, उन्होंने अपने साथियों को भेजा कि तुम वहां जाओ, एक जगह पर, एक स्पेसिफिक जगह थी कि वहां से कारवां होगा, तुमने उसे लूटना है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो बार बार कहा जाता है कि डिफेंसिव होता था सारा कुछ, इसमें डिफेंसिव कुछ नहीं था। उनके कारवां को लूटने के लिए लोगों को भेजा गया था, और वहां पर अभी पवित्र महीने समाप्त नहीं हुए थे। अब उनके लिए प्रॉब्लम क्या थी कि अगर वो एक दिन और वेट करते तो उन्होंने जो मक्का की सेंचुरी वहां पहुंच जाना था, जहां पर के लड़ाई झगड़ा, कभी पवित्र महीना खत्म नहीं हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां पर हमला करके जो पुराने नियम थे उन्हें तोड़कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी, और वहां से उनका जो कारवां था वो लूट लिया। तो उसे जस्टिफाई करने के लिए ये कुरान है कि जो फितना है वो कत्ल से बढ़कर है। और फितना किसे कह रहे हैं कि उन्हें जब वहां से भगाया गया था, कि जो हिजरत करके आए हैं वो मक्का से, उसे फितना कहा जा रहा है। और ये बोला जा रहा है कि हमें जो वहां से प्रताड़ित करके निकाला वो ज्यादा बड़ा जुर्म था, कि हमने अगर कत्ल भी कर दिया तो उससे वो ज्यादा बड़ी उन्होंने कोई ज्यादा बड़ी हरकत नहीं की है। और लास्ट में देखिए, ऐसे इनकारियों का कत्ल करो और बदला लो। तो जिन्होंने केवल इनकार किया है कि हम अल्लाह को नहीं मानते, वो नास्तिक हो सकते हैं, वो हिंदू हो सकते हैं, वो बौद्ध हो सकते हैं, वो सिख हो सकते हैं, वो जैन हो सकते हैं, पारसी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं इनकार करने वाले, उन्हें आप कत्ल कर सकते हैं। तो मेरा इसमें ऑब्जेक्शन यही है कि अगर तो आप किसी 100% इस्लामिक सोसाइटी में रह रहे हैं, तब तो हम इस आयत को ठीक मान सकते हैं कि आपका आपस का झगड़ा है, आप लड़ते रहो। लेकिन हमारे देश में सदा से ही विविधता रही है, यहाँ पर कभी भी इस तरह की
सुप्रीमेसिस्ट आइडियोलॉजीज नहीं रही कि लिव एंड लेट लिव, के जियो और जीने दो की परंपरा है। और यदि आपको कहीं पर कुछ कंफ्यूजन है, कोई मतभेद है, तो उसे बैठ के वाद विवाद से सुलझाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सीधा स्पष्ट है कि इनकार कर दिया तो कत्ल कर दो और इनसे बदला ले लो, और बदला भी इमेजिनरी चीजों का लेना है। तो ये ऐसी सुराएं हैं जो हमारे समाज में वैमनस्य लेके आएंगी। इसलिए इस तरह की जो भी आयतें हैं उन्हें खारिज किया जाना चाहिए, उन्हें कुरान में से निकाल दिया जाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ अभी दो जो मुस्लिम विचारक हैं उनके पास चलते हैं, उनको भी अपनी बात रखने का मौका देते हैं। हमारे साथ सैयद अली मेहंदी है। सैयद अली मेहंदी, आप इस पर क्या कहेंगे? क्या बचाव है आपका सूरा 2 आयत 151 जो कि आपत्ति यहाँ पर नीरज यात्री ने ली है? देखिए सुरेश चौहान जी, सब पहली बात तो ये कि नीरज यात्री जी की आवाज मुझे क्लियर नहीं आई बिल्कुल भी, लेकिन पंडित जी ने जो आयत पढ़ी है उसको आप नेक्स्ट में जो आप मुझे मौका देंगे तो थोड़ी वॉइस उसको क्लियर करने का उधर ऑर्डर दें। तो मेरे पास बिल्कुल आपका ठीक से आ रहा है, आप अपना बचाव करिए। ठीक है। पंडित जी ने जो आयत पढ़ी है उसमें वो कहते हैं, बल्कि ये नहीं कहते, कुरान मजीद में परवरदिगार कहता है कि हमने तुम्ही में से एक रसूल को भेजा ताकि वो कुरान की आयतें आपको सुना सके और उसका मतलब समझा सके। मतलब कुरान मजीद अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ, उसको समझाने के लिए उसके साथ साथ रसूल अल्लाह को जमीन पे भेजा गया, क्योंकि किसी भी किताब को खुद समझना, सैयद अली शायद आपने आपका टीवी भी ऑन रखा है क्या? पास में सुदर्शन भी चल रहा है क्या आसपास? किसी दर्शक ने रखा है ऑन, जरा उसको म्यूट करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो रिपीट आवाज आ रहा है। नहीं, शायद मैं कमरे के अंदर हूँ, रूम में आवाज गूंज रही है, ऐसा हो सकता है। नहीं, सुदर्शन चैनल कोई लगा के रखा है जिसका आवाज रिटर्न में आ रहा है। नहीं, सुदर्शन चैनल नहीं चल रहा है, मेरे पास सामने लैपटॉप है, वो म्यूट है। तो किसी भी किताब का खुद समझना, ये तो आप भी मानते हैं, मुमकिन नहीं है। गीता को समझाने के लिए भी विद्वानों की जरूरत है, कुरान को समझाने के लिए भी एक रसूल की जरूरत है। तो रसूल को भेजा ताकि वो आयतें सुना सके और उसको पढ़ के बता सके। इसमें क्या आपत्ति है पंडित जी को? हाँ, महेंद्रपाल आर्य जी, इनका कहना है क्या आपत्ति है? महेंद्रपाल आर्य जी, आपको प्रश्न पूछा इन्होंने। एक नंबर गलत है, ये 150 का है या तो 191 का है। भाई अत्री जी ने जो बताया है वो अर्थ है 150 का, और वो उन्होंने भी नहीं बताया। ये मौलाना वहीदुद्दीन खान की ये कुरान है, अनुवाद हिंदी। मौलाना वहीदुद्दीन खान कुरान के हिंदी अनुवाद में उन्होंने 150 वाला आयत आप यही लिखा है, और तुम जहां से भी निकाले अपना चेहरा मस्जिद ए हराम की ओर, और तुम जहां भी हो अपना चेहरा उसी की ओर रखो, ताकि लोगों को तुम्हारे ऊपर कोई हुज्जत बाकी न रह जाए, तर्क बाकी न रहे, सिवाय उन लोगों के जो उन्होंने अन्यायी। अतः तुम में से उनमें से डरो और मुझसे डरो, और ताकि अपना कृपा तुम्हारे ऊपर कर दूं। आपत्ति वाला आप प्रश्न का उत्तर दीजिए। मुझे लगता है हम आपकी आयत का नंबर गलत है। ये आयत नंबर 191 होना चाहिए, सूरह बकर 191 होना चाहिए, आपने 151 दिखाया। ये मैं बता रहा हूँ, 191 आयत जो है, उस 191 में वक़्तुलहुम हैसु साक़ितमुहुम वअख़रिजुहुम मिन हैसु अख़रजकुम वल फ़ितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल वला तुक़ातिलू इंदल मस्जिदिल हराम वक़्तुलहुम वला तुक़ातिलू इंदल मस्जिदिल हराम हत्ता युक़तिलूकुम फ़ीहि फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम कज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन। ये आया है 191 में, जिसमें भाई अत्री जी वो अर्थ बता रहे थे। और तुम उन मुशरिकों को जहां पाओ मारो, मार डालो, और उन लोगों ने जहां मक्का से तुम्हें शहर बदल किया है तुम भी उन्हें निकाल बाहर करो। और फितना परदाजी यानी शिर्क खुरेजी से भी बढ़ के है,
और सबके वो लोग भी कुफार के मस्जिद हराम के काबा के पास ना आने पाए। तुम भी उनसे उसकी नहीं, मेरा कहना है बहुत बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल मत जाइए महेंद्र पाल आर्य जी, आप तो इसके विद्वान हैं, करोड़ों दर्शक इसको देख रहे हैं। आसानी से ये कि उन्होंने जो बात कही, सैयद अली मेहंदी ने जो प्रश्न आपको पूछा, उसका उत्तर क्या है? उसका उत्तर ये है, वो जो आयत आपने 151 का बोला, उसका अर्थ मैं बोला तो उसी हिसाब से तो ठीक कह रहे हैं। उसमें तो हजरत मोहम्मद साहब को अल्लाह ने बोला कि मैं तुम्हारे इंसानों में से ऐसे ही रसूल भेजा हूँ, वो तुम्हें कुरान पढ़कर सुनाएंगे। वो यही बात को कह रहे हो। बारे में कह रहा हूँ कि पूरा कुरान बिल्कुल ठीक है जी। वो आयत के बारे में भी मैंने आपने माना, आप दूसरी आयत पढ़िए, मैं उसका भी जवाब दूंगा। कुरान ठीक है या बेठीक है, मैं इसी सुदर्शन न्यूज चैनल में मौलाना साजिद रशीदी को चुनौती दी कि कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाओ। और आज कई वर्ष पहले की बात है, और संपूर्ण 38 वर्षों से मैं इस्लाम जगत को चुनौती दे रखा हूं कि कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाए कोई। पंडित जी, अगर जो मैं ये मान लूं कि आप इस वक्त जीवित ही नहीं है, तो कोई मुझे इस बात पर मना सकता है कि मैं ये कह दूं कि आप जीवित हैं? ये तो आपकी जिद की बात है कि आप ना माने, सारी दुनिया भी आपके सामने इसके लिए दलील लाएगा, उदाहरण लाएगा, आप जब भी नहीं मानेंगे। ऐसा है यार जी, ये बहुत पहले से चलती चली आ रही है, और इसमें बीड़ा उठाया सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने, उसके बाद बीड़ा उठाया पंडित जी, जिस चीज के लिए डिबेट है आप उस पे बात करें, इतिहास पे बात न करें। अरे तो कुरान में जिहाद के लिए बोला है, जी बोलिए, जिस चीज पे बहस है उस चीज पे बात करें, जो मुद्दा है उस पे बात करें। जो उन्होंने दिखाया है वो यही 26 आयतों में से है। आप इधर उधर की नहीं है, मैं यही की बात कर रहा हूँ। मैं सुदर्शन न्यूज चैनल की बात कर रहा हूँ। सुदर्शन न्यूज चैनल में जो 26 आयतों पर तो हमने अगर मार भी दिया तो कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं है। और इसी में जब आप एक छोड़ के आगे आएंगे 193 पे, तो 193 जो है इसको एक स्टेप आगे लेके जाती है। अब वहां मैं सामने पढ़ देता हूँ 193 नंबर क्या कह रही है। और उनसे लड़े जाओ यहाँ तक कि फसाद बाकी ना रहे और सिर्फ अल्लाह ही का दीन रह जाए। फिर अगर वह लोग बाज रहें तो उन पर ज्यादती ना करो, के सिवा किसी पर ज्यादती अच्छी नहीं। अब इसका अर्थ ये है कि उनसे लड़े जाओ यहाँ तक कि फसाद बाकी ना रहे। अब यहाँ मैं जो पहले बता रहा था कि 191 और 193 दोनों में जो बात करते हैं फसाद की या फितना की, दोनों में अलग अर्थ है। जो 191 में मैंने बताया कि उनको परसिक्यूट किया था, और जब आप 193 देखते हैं तो यहाँ पर फसाद का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि जो शिर्क करता है वो फसाद कर रहा है, इसलिए उनसे लड़े जाओ। और आगे वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, कब तक लड़ना है? यहाँ तक कि फसाद बाकी ना रहे और सिर्फ अल्लाह ही का दीन रह जाए। दैट मीन्स ये लड़ाई, ये जो जिहाद है, ये तब तक करते रहो जब तक के सारे मुसलमान नहीं हो जाते, केवल इस्लाम नहीं रह जाता, तब तक ये लड़ाई चलनी है। तो ये जो कई बार भटकाने की कोशिश की जाती है कि ये सिर्फ उस टाइम का था, डिफेंसिव वॉर थी, डिफेंस के लिए लड़ रहे थे, ये 193 बिल्कुल क्लियर कर देती है कि ये नेवर एंडिंग फाइट है। क्योंकि अल्लाह ने पूरी जो मानवता है उसको दो हिस्सों में बांट दिया है, एक काफिर और एक मोमिन है। तो मोमिनों ने काफिरों से तब तक लड़ते रहना है जब तक के सारे मुसलमान नहीं बन जाते और केवल इस्लाम नहीं रह जाता। और इसका आपको जो 191 की बात कर रहे हैं उसका बिल्कुल स्पष्ट एग्जाम्पल आज भी दिखेगा कि अगर आप मक्का जाना चाहें तो कोई काफिर नहीं जा सकता। वहां से लगभग 20 किलोमीटर दूर पहली सड़क पे लिखा आ जाता है कि जो नॉन मुसलमान है वो यहाँ से मुड़ जाएंगे, क्योंकि ये तभी से चल रहा है कि अब हम कभी भी मक्का में किसी गैर मुसलमान को नहीं जाने देंगे। तो जब आप इनको जोड़ देंगे, 191 जस्टिफाई कर रही है और कह रही है कि तुम इनको बेखट के मारो, इनका कत्ल कर सकते हो। और उसके बाद जब 193 पे आ जाते हैं तो वो बताती है कि कब तक लड़ते रहना है, जब तक सारे के सारे मुसलमान नहीं हो जाते हैं। और फिर से जो जालिम है, जालिम कौन है? जो शिर्क करते हैं। फसादी कौन है? फसादी वो हैं जो शिर्क करते हैं। तो इससे ज्यादा क्लैरिटी मुझे नहीं लगता कि कहीं भी चाहिए कि ये वो किताब है जो हमारी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को धत्ता बताती है।
कि यहाँ पर आप सिर्फ इसलिए डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं क्योंकि दूसरे ने किसी और परिवार में, किसी और ट्रेडिशन में जन्म ले लिया है। अब जो बच्चे किसी और घर में जन्म ले रहे हैं, वो ईसाई हैं, पारसी हैं, यहूदी हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन कुरान ने ये बोल दिया कि क्योंकि वो काफिर हैं, क्योंकि वो मुशरिक हैं, इसलिए तुम उनको कत्ल कर सकते हो और तब तक करते रहो जब तक कि केवल अल्लाह का दीन नहीं रह जाता। जी चलिए इस विषय पर मैं जो हमारे चौहान साहब साथ एक मिनट, चौहान साहब एक मिनट। उसामा, ये जो बात अभी चौहान साहब यहाँ एक तीन मिनट, लोगों ने यहाँ अभी यहाँ तक कही शब्द है। आया है, अखरी जी ने जो 193 बोला ना, वहाँ पर शब्द क्या आया है, एक उसामा। साधारण उर्दू जानने वाला व्यक्ति भी इसको समझ जाएगा। चलिए शायद उसामा वहाँ तक पर आवाज शब्द नहीं जा आया रहा है, है, तो सैयद अली वक़ातिलहुम मेहंदी हत्ता जो ला बात अभी तकूना इन्होंने कही है, इस पर फितनतुन आपको क्या कहना वयकूना दीनु लिल्लाह, कि तमाम दुनिया में जब तक दीन न फैल जावे, जब तक तमाम दुनिया में दीन न फैल जावे, काफिरों को जहाँ पाओ वहीं कत्ल करो। उसका ये शाब्दिक अर्थ ये बता रहे हैं, और उसका शब्द अरबी में आया है वक़ातिलहुम हत्ता ला तकूना फितनतुन वयकूना दीनु लिल्लाह, ये शब्द आया कुरान में। सर बिल्कुल फिर भी आवाज फैमिनता नहीं हो आ फला रही है, उद्वान थोड़ी सी भी इल्ला अला आवाज आ रही है, ज़ालिमीन। जरा सी भी नहीं। हेलो सुरेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं बिल्कुल आ रही बिल्कुल है? उसामा, आपकी आवाज आ रही है। आपको अगर आपको सुरेश आ जी, रही मुझे है वहां से 1% भी ठीक नहीं है, आ रही है आपके सर। पास जवाब दोबारा आते कैसे हैं, दूंगा? जब आवाज ठीक आएगी तब तक आपके दूसरे साथी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उनको सैयद अली मेहंदी जो नीरज सर, जी ने बट बात कही या महेंद्र पाल आर्य जी ने मैं कही, जवाब इस पर कैसे आप कुछ दूंगा सर? कहना चाहेंगे? सर मुझे सच में बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, तय है ये बात। हेलो, पहुंच रही है मेरी आवाज? चलिए, शायद तकनीकी कारणों से अभी तक बात नहीं हो पाई है। मैं इसलिए रिपीट करता हूं दर्शकों को कि आज के डिस्कशन में सूरा 2 आयत 151 पर बात करें, और इस डिस्कशन में हमने अब तक तीनों का पक्ष सुना है, सिर्फ उसामा का पक्ष हमको सुनना बाकी है। उसके बाद हम अगले आयत की तरफ जाएंगे। दर्शक और बाकी लोग तय करेंगे कि उनको इस पर क्या आपत्ति है। उसामा, अगर आपको कुछ समझ में आया है, आप इस पर रिप्लाई देना चाहते हैं? हाँ, मैं रिप्लाई जरूर देना चाहता हूँ, मेरे पास आंसर है। बट सर, मुझे किसी बोलिए। की भी स्टार्टिंग से अब तक एक वर्ड भी किसी का सुनाई नहीं दिया मुझे। बहुत चलिए, आप ज्यादा इसके बचाव में प्रॉब्लम आ क्या रही है करना आपके चाहते हो, ऑडियो में। कहिए। आयत बोलिए, सूरा 2 आयत 152 या फिर 151। 151। जिस प्रकार हमने तुम्हारे लिए तुम ही में से एक रसूल भेजा जो तुम्हें हमारी आयतें सुनाता है और तुम्हें। अरे भाई, सुनने से शुरू करेंगे तो नहीं चलेगा, डिबेट डिस्टर्ब हो जाएगी। आप ध्यान दो ना। सर मुझे कुछ सुनने ही नहीं आया सर। मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे सुनने ही नहीं आया कुछ। सुनना सिखाता है तथा तुम्हें वो बातें सिखाता है जो तुमने। हाँ, तो सर इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें तुम में से एक रसूल भेजा, उसमें दिक्कत क्या है? चलिए, आप क्योंकि आप पे अभी शून्य से शुरू नहीं कर सकते, आप अगले आयत पर अपना पक्ष रखिए। इसी आयत पर जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, जवाब दे रहे सैयद अली मेहंदी, आप कुछ कहेंगे? सर जवाब है मेरे पास। आप रुको, आप शून्य से पूछ रहे कि आपत्ति क्या है। अभी अगले आयत पे आप बोलो। सर मुझे आवाज आपके स्टूडियो से प्रॉब्लम है। सर आपके स्टूडियो से प्रॉब्लम है, मैं क्या कर सकता हूँ सर? अली मेहंदी कुछ बोलना चाहेंगे? जी मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगा। सर मैं बोलिए ना फिर जल्दी से। पंडित महेंद्र नाथ आर्य जी से कहिएगा कि जब मैं बोलूं तो वो सुने, जब वो बोलेंगे तो मैं सुनूं। बोलिए। हाँ। अभी इन्होंने एक आयत की तिलावत की और उसमें कहा कि फितना फैलाने वालों को कत्ल करो। ठीक, फितने का मतलब ये काफिर से नहीं ले सकते, फितने का मतलब ये मुशरिक से नहीं ले सकते। इनके पास जो कुरान का तर्जुमा है वो गूगल का किया हुआ तर्जुमा है, जो कहीं से कहीं तर्जुमा होता है। ठीक है, फितना फैलाने वाले कौन होते हैं? फितना फैलाने वाले होते हैं रेपिस्ट, फैलाने वाले होते हैं मर्डरर। ISI वालों को जब तक कत्ल करो, जब तक इस दुनिया में और इस जमीन पे सुकून नहीं हो जाए। ओसामा बिन लादेन फितना फैलाता है, ओसामा बिन लादेन को कत्ल करो क्यों? ताकि ये दुनिया मुजरिमों से पाक हो जाए। इसका मतलब ये होता है। इसका मतलब वो नहीं होता पंडित जी जो निकाल के बैठे हुए हैं।
अपने दिमाग से तर्जुमा कर रहे हैं कि फितना दोनों को सामने लेते हैं, दोनों को सामने लेते हैं। महेंद्रपाल आर्य जो ये बात कह रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? काफिर का मतलब दोनों को सामने लेते हैं, फितने का मतलब भी खुद ही बता रहे हैं। इसका अनुवाद चाहिए, जिसका चाहिए मैं उसी का ही दिखा दूंगा। जिसका अनुवाद चाहिए मैं उसका दिखा दूंगा। ये तो हिंदी वाली दिखा रहा हूँ। पंडित जी नहीं है, वो तो मेरठ के शहर काजी थे, अभी पंडित जी बन गए हैं, पहले तो मुसलमान ही थे, तो आपसे ज्यादा जानकारी है मेहंदी अली। सर आप ये नहीं कह सकते कि मुझसे ज्यादा जानकारी है, वो इस वक्त पंडित जी हैं तो मैं पंडित जी ही पुकारूंगा ना। पूर्व में ये क्या थे वो तो मैं नहीं पुकारूंगा, अब जब ये वो रहे ही नहीं तो मैं क्यों पुकारूंगा? वो इनके नाम के आगे लिखा हुआ है पंडित, तो मैं पंडित जी ही पुकारूंगा। मैं आप कुछ कहना चाहते हैं महेंद्रपाल आर्य जी? बिल्कुल, ये सब हवाला के साथ लिखा है, जहां बोलेंगे उस तफसीर से दिखा दूंगा। मैं उस तफसीर से दिखा दूंगा। मेरे पास खजाना भरे पड़े हैं, अरबी के, उर्दू के, फारसी के, बांग्ला के, अंग्रेजी के और हिंदी के। परमात्मा की असीम अनुकंपा है, 7 भाषा ऑलवेज पढ़ता हूं, बोलता हूं, लिखता हूं, और जो किताब वो बोलेंगे वहीं से मैं हवाला दिखा दूंगा। हाँ बोलिए ना। तो वो तो कह रहे हैं कि नहीं, ये केवल ओसामा बिन लादेन जैसे लोगों के लिए, आम मुसलमानों के लिए नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। वहां क्या है, अत्री जी ने स्पष्ट किया है, अत्री जी ने स्पष्ट किया है कि सूरा बकर 193 में ये बोला गया है कि वक़ातिलहुम हत्ता ला तकूना फितनतुन व यकून दीनु लिल्लाह। अल्लाह के दिन जब तक फैल ना जावे, तो फितना तो केवल क्या हिंदुओं के द्वारा हो रहा है। व यकून दीनु लिल्लाह फइन इंतहू फला उद्वान इल्ला अला ज़ालिमीन बताया है। वहां इसीलिए मैंने लीजिए ना, फितना करने वाले हिंदू का नाम के मालिक भाई सुन लीजिए, ताकि आप मेरे भाई, ठीक है ना, मेरे भाई हिंदू का नाम लिए ना, उनका भी पक्ष लेते हैं। फितना हिंदू हाँ बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ ना, मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरी पूरी हो जाए तो उसके बाद बोलना। दुनिया में जगह नहीं है ना। आपकी गीता कहती है फितने को आप परवरिश करो, फितने को बढ़ाओ, ना कुरान शरीफ कहता है फितने को बढ़ाओ। अरे गीता का तो यहाँ उल्लेख करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसको गीता पे नहीं है, केवल कुरान पे है, इसलिए गीता पे चर्चा उदाहरण दिया जा सकता है ना। क्यों नहीं दिया जा सकता उदाहरण? नहीं दिया जा सकता क्योंकि चर्चा कुरान पे। मैं बताऊंगा, अगर आप तो कुरान की आयत को विवादित बता दें और उदाहरण भी ना दें। ये हमने नहीं, वसीम रिजवी ने कहा है, हम तो आप दोनों को मंच दे रहे हैं। वसीम रिजवी ने कहा है तो वसीम रिजवी ने भी गलत कहा है, हम तो उसको भी कंडेम कर रहे हैं। और वसीम रिजवी पहले व्यक्ति नहीं है, अब तक ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने आपत्ति ली है, इस वक्त भी ले रहे हैं। आपत्ति की है तो उनको जवाब मिलेगा, बिल्कुल जवाब मिलेगा। कुरान के मुहाफिज, कुरान को मानने वाले उसका जवाब देंगे। तो दीजिए ना, आप दे नहीं पा रहे हैं। महेंद्रपाल कैसे नहीं दे पा रहे हैं? नीरज अत्री ने जो बात रखी उसका जवाब आप नहीं दे पा रहे। आप मुझसे सवाल कीजिए। ऋषि दयानंद ने आज से 175 वर्ष सत्याप्रकाश में इन्हीं सब चीजों को उठा के धर दिया है। इस सत्याप्रकाश का जवाब आज तक नहीं दे पाए। आर्य समाज इस पर डिबेट करते रहे। पंडित लेखराम जी को इन्होंने कत्ल किया इसी बात पर। महेंद्रपाल आर्य जी, हम थोड़ा फोकस रहते हैं इस आयत पर, क्योंकि हमको ये आयत खत्म करके आगे बढ़ना है। इस आयत पर अभी नीरज जी आपको कुछ कहना है जो ये तर्क दे रहे हैं इसमें? मैं उनकी आवाज सुन नहीं पा रहा, आप अगर एक लाइन में बता दें क्या हुआ। नहीं, वो तो शांति की बातें करे जो भाषणों में होती है। सब जगह हम सुनते हैं कि ऐसा तो ये तो केवल जालिमों के लिए है, ओसामा बिन लादेन के लिए है, फलाने के लिए है। ये स्पेसिफिक नहीं इसका जवाब दे पा रहे हैं कि हर मदरसे में पढ़ाया जा रहा है। हर हिंदू लड़की को आज निशाना बनाया जा रहा है। 10 लाख लड़कियां प्रतिवर्ष लव जिहाद में हिंदुस्तान में उठाई जाती है। वो इन्हीं सब चीजों से तो उठाई जाती है। वो तो ये बात को मान नहीं रहे। नहीं, बिल्कुल ये आपके बयान पे मुझे आपत्ति है। मदरसों में ये नहीं पढ़ाया जाता। मदरसों में हम की बात, तो मदरसों में ये कुरान नहीं पढ़ाया जाता। मदरसे में ये पढ़ाया जाता है कि हिंदू मुस्लिम ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं। कोई किसी का न दुश्मन है, न कोई किसी के लिए किसी को खतरा पहुंचाने वाली है, नुकसान पहुंचाने वाली बात है। मदरसे में ये नहीं पढ़ाया जाता जो आप बता रहे हैं। तो ये कलवा बांधकर, टीका लगाकर, नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को 10 लाख संख्या में प्रतिवर्ष लेके जाने वाले पढ़ाई होती है मदरसा में और कौन सी किताब पढ़ाई जाती है? नहीं, एक मिनट, ये कौन है? सैयद अली, ये बताओ ये लोग कौन है? कौन?
जो 10 लाख हिंदू लड़की को प्रतिवर्ष उठा रहे हैं। ये आंकड़ा सिर्फ आपके पास है, और अगर जो ये सही है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। हमारी हिंदुस्तान का लॉ है, हिंदुस्तान मतलब आप तुमको ये सिखाओ और उनको करने को प्रेरित करो, फिर कहते हैं कि संविधान पे कार्रवाई करो। उससे अच्छा ना ईमानदारी से इस डिबेट में पार्टिसिपेट करो। केवल गोल गोल बातें पॉलिटिकल करके कैसे चलेगा? ये जहां बोलेंगे वहीं से दिखा दूंगा। मुस्लिम लड़की लड़कों का लव जिहाद मैटर नहीं है डिबेट में। मदरसा में पढ़ाई क्या होता है? ये तो इन्होंने तय किया है कि 2 अधिक 2 बराबर 5। ये 2 अधिक 2 के 4 वाले नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम मुझे लगता है अभी उसामा को सुनाई दे रहा होगा। उसामा सुनाई दे रहे हैं? अब आवाज हाँ बिल्कुल। तो अब हम नीरज जी, आप किसी एक आयत के बारे में बोल रहे थे जिसको हम अभी लेते हैं, फिर उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ उसामा है। हाँ सर, मुझे पहले आपके उन 2 शब्दों का आंसर देना है जो आपने कहा, मदरसा और ये लव जिहाद, उसका आंसर। अभी सुनो, उस पे बाद में बात करेंगे। सुनो इसको। हाँ नीरज जी बोल रहे हैं। नहीं, सुन लीजिए। आपने कहा तो अब सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। सुनिए, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जो जिसे ये बोलते हैं कि अल्लाह का कलाम है, तो इसकी सूरा नंबर 4 जिसे सूरा निसा कहा जाता है, उसकी 11वीं आयत अगर आप देखेंगे तो उसमें वो कह रहे हैं कि अल्लाह तुम्हारी औलाद के हक में तुमसे वसीयत करता है कि लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर है। तो ये बिल्कुल क्लियर डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। और इस तरह की जो आयतें हैं वो हमारे समाज को एक गलत मैसेज दे सकती हैं कि इसका मतलब है कि जो लड़कियां हैं वो कमतर हैं लड़कों की तुलना में। तो मैं ये चाहूंगा कि वसीम रिजवी साहब ने जो 26 आयतें कही हैं उनमें इस प्रकार की आयतों को भी जोड़ा जाए जो कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करती हैं, महिलाओं का अपमान करती हैं। जी इसको पसंद लिया। मुझे लगता है कि आज किसी नई आयत पर आप चर्चा करना चाहते हैं। वैसे मेरे पास कई सवाल भी आ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि कुछ सवालों को भी हम यहाँ पर ले, जिसका कि जवाब ये लोग दे पाए। हालांकि वो इस आयत से संबंधित है क्या नहीं, ये मुद्दा नहीं है, लेकिन ये कई लोग पूछ रहे हैं बड़ी संख्या में जवाब के कि जो लोग। जी फिर मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। हाँ आप पहले ऐड करिए तब तक। हाँ सूरा 2 सूरा बकरा में आयत नंबर 228 उसमें ये कहा जाता है कि जो महिला है अगर उसे डिवोर्स दे दिया गया है तो उसने 3 माहवारी तक वेट करना है कि कहीं अगर वो प्रेग्नेंट है तो बच्चा उसके पति को मिलना चाहिए। और इस ड्यूरेशन में उसको केवल इतना अधिकार है कि उसके खाने पीने का खर्चा जो है वो जो पति है वो उठाएगा। और उसके अलावा वो अब सड़क पे आ गई है, उसको कोई एलिमनी नहीं मिलेगी, कोई उसको रहने का खर्चा नहीं मिलेगा, जो कि बाकी हर समाज में, वो हिंदुओं, क्रिश्चियन हो, सिख हो, हमारा जो संविधान है वो देता है। इनफैक्ट आपको ध्यान होगा कि वो जो केस चला था राजीव गांधी के टाइम पे, उस समय हमारी कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि इसको एलिमनी मिलनी चाहिए। वो जो लेडी थी बुजुर्ग, मुझे नाम नहीं अभी ध्यान में आ रहा, शाह बानो, हाँ जी। लेकिन उसे दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि उस समय पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट को ओवरटर्न करते हुए इसको एग्जेम्पशन दे दी थी। तो ये जो सूरा 2 की 228वीं आयत है, ये भी मुझे लगता है कि अगर हम एक समान समाज बनाना चाहते हैं और मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार देना चाहते हैं तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है जेंडर के आधार पर, उसको ध्यान में रखते हुए ये जो सूरा नंबर 2 की आयत नंबर 228 है, इसको भी अगर निकाल दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसामा की बात प्रतिक्रिया लेते इसमें। उसामा सुनिए सर, सबसे पहली बात, इसके इन्होंने जितने क्वेश्चन किए ना, मेरे पास सारों के आंसर है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अभी हम जिस टॉपिक पर 26 आयतों पे बात कर रहे हैं, हम लोग उस पे चलते। इसका आंसर है, चाहिए तो मैं अभी भी दूं, मुझे थोड़ा लंबा टाइम दिया जाए, मैं क्योंकि वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। दीजिए। महिलाओं के साथ पहली कौन सी आयत? एक पुरुष बराबर 2 महिला जमानत पे क्यों चाहिए? महिला को संपत्ति में पूरा अधिकार क्यों नहीं? कौन सी बोले? सूरा निसा 4 और आगे। नीरज जी आप आगे बताइए। सूरा 2 किस वाली के बारे में? नहीं, संपत्ति वाली, जायदाद वाली जो मैंने कल भी क्लियर कर चुका हूँ। वसीयत वाली 11वीं आयत है, 11वीं आयत। लेकिन सर 11वीं आयत है, हाँ 11वीं आयत है, ठीक है।
अब सूरह निसा 1 से पढ़ते, सूरह निसा 1 से पढ़ते, कॉन्टेक्स्ट से पढ़ते, समझ में आएगा, क्योंकि वो आयत उसी से पूरी रिलेटेड है। सुनिए, मैं सुना रहा हूँ, आवाज बढ़ा दीजिएगा, वॉल्यूम अप कर दीजिएगा। सुनिए, सूरह 4 आयत, आपत्ति पर कार्यक्रम है सर ये उसी के साथ है तो ही समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझेगा, ये पूरा कॉन्टेक्स्ट के साथ है। सुनिए, ठीक है, बताओ। यहाँ पे हाँ, हे मनुष्य, यहाँ मुसलमान हिंदू काफिर कुछ नहीं आया। हे मनुष्य, अपने उस पालनहार से डरो जिसने तुम्हें एक जीव आदम से उत्पन्न किया तथा उसी से उसकी पत्नी हव्वा को उत्पन्न किया और उस दोनों से तो बहुत सारे नर नारी फैला दिए। उस अल्लाह से डरो जिसके द्वारा तुम एक दूसरे से अधिकार मांगते हो तथा रक्त संबंधों को तोड़ने से डरो। निसंदेह अल्लाह तुम्हारी निरीक्षण है। यह से सामाजिक व्यवस्था का नियम बनाया गया है कि विश्व के सभी नर नारी एक ही माता पिता से उत्पन्न किए गए हैं, इसलिए सब समान हैं और सबके साथ अच्छा व्यवहार तथा भाईचारे की भावना रखनी चाहिए। यह उस अल्लाह का आदेश है जो तुम्हारे आप जवाब भी देते जाओ ना, जो साथ में प्रश्न उठ रहे हैं उसके जवाब भी देते जाओ। इसके नाम से एक दूसरे है मनुष्य मात्र का, एक दूसरे से अपना अधिकार मांगते हो कि अल्लाह के लिए मेरी सहायता करो। फिर एक मिनट, यहाँ से पूरी बात क्लियर हो रही है, रुक जाओ। साधन सबके सिवा गर्भशालियां अर्थात संपत्ति पारिवारिक संबंध भी है जिन्हें जोड़ने पर अधिक बल दिया गया है। एक हदीस में है कि संबंधी भंगी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। नीरज जी कुछ कह रहे क्या? जी, मैं ये कह रहा था कि अगर ये पहली आयत से शुरू करना चाहते हैं और 11 तक जाएंगे तो फिर इन्हें हर एक आयत एक्सप्लेन करनी सर सरफेस क्या दिख रहा है? पहली आयत की बात कर रहे हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आता है सरफेस क्या दिख रहा है? एप्टीट्यूड, मेरा फेस दिख रहा है क्या? हाँ, दिख रहा है। यहाँ पर उसामा जी जो कह रहे हैं कि मिट्टी से हवा को बनाया और उन्हीं दो से फिर सारे लोगों को फैला दिया। ये जो मॉडर्न साइंस है बिल्कुल इसको निगेट करती है कि इतना बड़ा जो जेनेटिक पूल है, जो इतना जेनेटिक वेरिएशन है, वो कभी भी पॉसिबल नहीं है अगर केवल एक ही कपल से सारे के सारे संतान उत्पन्न हुई हो। तो पहले तो इसे एस्टेब्लिश कर लीजिए, फिर उसके बाद दूसरी आयत पे आएंगे। महेंद्र प्रसाद जी कुछ कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ चौहान साहब, इन्होंने कुरान का ठेका ले रखा है, आयत पढ़ के सुना नहीं सकते, या आयत में क्या बोला उसका शाब्दिक अर्थ लेंगे, उसके एक एक अक्षर का अर्थ निकालेंगे तो मामला सामने है। इन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है, या खलकाकुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलका मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसअलून बिही अलहम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। ये है सूरह निसा का पहली आयत। तो यहाँ एक इंसान से दुनिया का बनाया जाना संभव नहीं होगा, एक स्त्री और एक पुरुष से दुनिया का बनाया जाना संभव नहीं होगा। और मैं कुरान से इसका प्रमाण दे दूंगा कि संभव नहीं है। जिस आदम और आदम पत्नी जन्नत में रखा गया था, जिस आदम को आदम पत्नी को जन्नत में रखा गया था, वहां पर खाने पीने सब चीज मुहैया कराई गई थी। एक को खाने मना किया था तो वहां खाने से उसको निकाला। दुनिया में आए तो इनकी संतानें पैदा हुई। तो बताया जाता है जन्नत में मलमूत्र करने के लिए मूल इंद्रिय नहीं है। जब मूल इंद्रिय नहीं था जन्नत में तो धरती पर आने पर क्या ड्रिल करके मूल इंद्रिय तैयार किया अल्लाह ने? उसका भी आंसर है, उसका भी आंसर है, बकवास। अबे उसका भी आंसर है। बकवास मैं सुनना नहीं चाहता, उसका भी बकवास मैं सुना नहीं। आप हो गया बकवास। आप जवाब तो सुनेंगे ही ना, आपको सही जवाब है ना, सही जवाब बकवास लगेगा, सही जवाब बकवास लगेगा। बड़े बड़े मौलाना घुटने टिके पड़े हैं, 16 डिबेट अब तक हो चुका है। अरे वो बड़े मौलाना उनके घुटने वो टिके होंगे, उनके घुटने वो टिके होंगे। आप मेरे से बात कीजिए,
एक ही माता पिता की सारी दुनिया संतान, ये तो फिर भाई बहन भी तो हुए, फिर शादी कैसे हुई? डीएनए सबका एक क्यों नहीं है वो बता। फिर डीएनए सुरेश जी मैं आपसे बात करना चाहूंगा, सुरेश जी मैं आपसे बात करना चाहूंगा, सुरेश ठीक है, जी। ठीक है, अभी महेंद्र पाल सुरेश जी बैठिए, अभी ओसामा इन आपकी आपत्ति का जवाब दे दीजिए ना उसको। हाँ ओसामा आप जवाब दो। वो आदम पत्नी हवा ने 80 बार जमी, एक महिला 80 बार जम सकती है? जब बंद हो जाए रुकिए ना, आप चिल्लाइए मत, हार्ट अटैक आ जाएगा सर, हार्ट अटैक आ जाएगा, हाथ में आ जाएंगे गुर्दे। सर धीरे जरा, धीरे, ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे धीरे, हम सुनते हैं महेंद्र पाल। इसी सुदर्शन न्यूज़ देखो ओसामा हम एक समाधान देना चाहते हैं महेंद्र पाल जी, अभी क्योंकि हमारे पास समय कम है। ओसामा जवाब दो इसका। हाँ ठीक है, सबसे पहली बात सर मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, जवाब मैं दे रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन है सर। आप जब आपके कुरान पढ़ेंगे, मैं देखो अभी भी मैं बोल रहा हूँ हिंदूज के मैं खिलाफ नहीं हूँ, मेरे भी दोस्त है, मैं एकता की बात कर रहा हूँ। आप कुरान पढ़ेंगे उसमें भी पहला मनु है, पहला जो मनुष्य मनु है, उनकी भी शादी हुई, उनकी जो पत्नी से, इस्लाम तो ठीक वहां से भी एक से स्टार्ट हुआ, समझने जाओ वहां से नहीं हुआ है सर मैं पढ़ चुका हूँ ना। पहला मनु पेज नंबर बताओ, आपकी किताबों में भी मनुस्मृति का पेज नंबर बताओ। मनुस्मृति का मेरे सामने है, एक मिनट, ये पहली मानव पहली महिला ये वाली कंसेप्ट हिंदू धर्म में नहीं है। अरे सर कर देता हूँ मैं आपको, चाहिए तो सुनिए, असंख्य जीव सुनिए। अच्छा ठीक है, मैं पंडित जी से पूछना चाहता हूँ, पंडित जी वेद के हिसाब से कैसे आए, पहला इंसान जन्म कैसे हुआ इंसानों का बताइए। कुरान का बचाव करने के लिए वेदों का और पुराणों का संदर्भ देना है क्या? आप कुरान का बचाव कुरान से नहीं कर सकते क्या? वो करो ना। सुनिए पहले हम मानते हैं कि कुरान बाद में आया है। सुनिए मेरी बात, मैंने ऐसा बोला आप अजम्पशंस मत लगाइए, मेरी सुनिए। पंडित जी को पहले ये बताने बोले वेद के हिसाब से इंसान कैसे जन्मे, बताइए, उसी में खुलासा सारा हो जाएगा। आप बताइए। रोकिए, मैं बोल रहा हूँ, मैं वही बोला, हिरण्य गर्भः समवर्तताग्रे भूत से जातः पतिरेक। हिंदी में लोगों को संस्कृत नहीं समझती, हिंदी में बोलिए। अरे पहले ये सुनो ना, हम आदमी तो सुन रहे ना हर आयत में। आप पहले संस्कृत में बताइए। नहीं, आप पहले संस्कृत में बताए, अच्छा है, लोगों को पता चले कि हम जो मंत्र पढ़ते हैं सुनते हैं पंडित जी से वही है। बोलिए आपने बोलिए ना, आप महेंद्र पाल जी मंत्र बोलिए, आप ये मंत्र बोलिए। हाँ, नीरज जी को भी मैं लूंगा इस मुद्दे पे, विश्व उत्पत्ति के बारे में। हाँ बिल्कुल, उत्पत्ति आकाशात वायु, वायु अग्नि, अग्नि आपः, ये सृष्टि के जो नियम है वो क्या है? सृष्टि में अंडा बने या मुर्गी, या सवाल आएगा पहले अंडा है या पहले मुर्गी है? अच्छा आप निकालिए तब तक। अरे वो अच्छा आप रेफरेंस निकालिए तब। सुनिए चलिए आप रेफरेंस निकाल लिए, तब तक मैं नीरज जी को पूछता हूँ। नीरज जी, मैंने आकाश बनाया, आकाशात वायु, वायु अग्नि, अग्नि आपः, अग्नि आपः रेता, फिर उसके बाद इंसान को बनाया। प्रस्तुत कर दूंगा आपके सामने, आपके हिसाब से बनाया। इंसान जो मानव जाति जमीन से बाहर, जमीन से निकली, जैसे कीड़े वगैरह निकलते वैसे बनाया गया। आकाश, आकाश माने खाली जगह, और इन्होंने खाली जगह कहीं बना दिया उस आकाश। आकाश स्पेस को कहा गया है। मैं क्यों चुप हो जाऊं, तुम चुप हो जाओ। अब खाली जगह मतलब स्पेस तो हवा का झोंका नहीं आना संभव है। स्पेस होने से ही हवा का झोंका ही नहीं सर, हवा के झोंका के आने के बाद उससे अग्नि, अग्नि से जल, जल से वनस्पति, वनस्पति बनने के बाद इंसान, इंसान के रोजमर्रा की चीजें पहली बनाई गई है और इंसान बाद में बने हैं। जैसे माँ के शिकन में बच्चा होता है, दूध पहले आ जाता है, बच्चा के जन्म लेने के बाद दूध नहीं आता, जन्म से पहले दूध आता है। ऐसा ही सृष्टि की रचना का ठीक है, वो सबको ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक मिनट कुछ कहना चाहते हैं महेंद्र पाल जी को पैदा किया पहले। ठीक है, ठीक है, महेंद्र पाल जी, जो मनुष्य को चाहिए नीरज जी आप कंटिन्यू किया पहले, इसलिए जो मनुष्य के जो चीजें हैं महेंद्र पाल जी एक मिनट, और एक मनुष्य जी जोड़ों के साथ, मेरा एक वीडियो लगा हुआ है मेरे चैनल में, द क्रिएशन ऑफ साइंस करके, वहां पे मैं सारा बोल रखा हूँ।
असंख्य जीव, असंख्य जोड़ों जोड़ों के साथ। अच्छा, शायद महेंद्र पाल जी का आवाज नहीं जा रहा है, नीरज जी कर दीजिए, महेंद्र पाल जी का रोकना। जी, मैं केवल इतना कह रहा हूँ इसमें कि ये जो कुरान के अंदर आपको उत्पत्ति की बात कर रहे हैं, ये जो जूडियो बिब्लिकल ट्रेडिशंस हैं, बाइबल में से लिया गया है कि बाइबल में कहा था कि पहले उसने आदम को बनाया और फिर उसकी पसली में से ईव को बनाते हैं, जिसे इन्होंने हवा कह दिया है, और फिर उन्हीं दोनों के संभोग से उसके बाद उत्पत्ति होती है। तो यानी अब वो जो भाई बहन है उन्हीं का आपस में उनकी वंशावली चलती है। मॉडर्न साइंस इसको बड़े स्पष्ट रूप से नकारती है कि यदि ऐसा होता तो जो हमें जीन पूल में, डीएनए में इतनी वेरिएशन देखने को मिलती है वो संभव नहीं थी, क्योंकि तब तो 2, 4, 5, 6 पीढ़ियों में ही सारे का सारा इतना ज्यादा विक्षिप्त हो जाना था उन्होंने कि जो मानव सभ्यता है वो आगे बढ़ ही नहीं सकती थी। तो पहली चीज तो ये कि ये जितनी भी साइंस है, मॉडर्न साइंस है, उसके अगेंस्ट जाता है और सामान्य बुद्धि के अगेंस्ट जाता है। यदि हम अपनी परंपरा यहाँ सनातनी समाज की देखते हैं तो वहां पर तो स्पष्ट कहा जाता है कि 7 गोत्र छोड़ के आपने विवाह करना है। तो उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको इस तरह की विपत्ति ना आए कि जो डिजीज है उसको लड़ने की क्षमता आपके शरीर में हो। ये थोड़ा कि भाई बहन शादी करते रहेंगे। बस मुझे यही इसमें कहना था। अच्छा ओसामा, आपने तो बड़ी ओसामा का आवाज, इसका जवाब ओसामा, अब आप साइंस की बात कर रहे हो तो हाँ, कुरान में तो कहा है कि पृथ्वी ऐसी है, चपाती जैसी है, ऐसा है सर? कहीं पर चपटी नहीं कहा है सर वहां पे जो वर्ड आया है वल अर्दा, उसका मतलब 2 निकलता है। अरबी के हर वर्ड का मतलब 2 अलग अलग है। तो वहां पे 2 वर्ड है, एक है पृथ्वी और एक है लैंड। तो अब वहां पर जहां पर ये लैंड भी लिखा है, चपटी बता उसके लैंड भी लिखा है। हाँ लिखा है, इंग्लिश में आप पढ़ो, यानी मैं अरबी में पूछ रहा हूँ ना। हाँ, अरे उसका हिंदी का मतलब बता रहा हूं मैं। वो जो अवल अर्धा आया है ना, अर्धा, उसके 2 मतलब है, एक है अर्थ और एक है लैंड, LAND। वहां पर जमीन, समझ रहे हो? उसी के नीचे का आप वर्ड्स पढ़ेंगे, वो कैसी है? उसी, सुनिए पूरी बात, सुनिए ना मेरी बात, बीच में ना बोले। उसी के नीचे आया है कि हमने पहाड़ों को धसा दिया। अब अर्थ के ऊपर तो पहाड़ नहीं होंगे सर, हमारी जमीन की बात चल रही है वहां, और उसमें रास्ते बना दिए। वहां पर अर्थ की बात नहीं चल रही, वहां पर जमीन की बात चल रही है। नीरज जी कहाँ है मेरा आंसर और सुनिए। इन्होंने साइंस की, एक मिनट मैं जवाब पूरा नहीं हुआ, 1 मिनट सर सुनिए। यहाँ पर हेलो, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल, बोलते रहो जल्दी करो। हाँ सुनिए, अब इन्होंने साइंस की बात की। सबसे पहले मैं साइंस के बारे में बताना चाहता हूँ। जवाब नहीं दिया, सपाट है कि गोल है? मैं वीडियो दिखा दूं, एक मौलाना बच्चों को बता रहा है कि साइंस भले ही बता रहा है कि गोल है, लेकिन आपने कुरान में कहा है सपाट है, तो आपको सपाट कहना है। दिखा दूं? नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। कहीं पे भी जमीन को कहीं पे भी नहीं बताया कि चपटी है, उल्टा बताया है कि अगर समझो वहां पे बताया हम दिन को रात करते में बदलते हैं, तो आप समझिए चपटी होती तो कैसे बदलते। वहां 2 वर्ड आए हैं, आप दोनों वर्ड को मिक्स नहीं कर सकते। पूछा जा रहा है ना, जैसे कि तो पूछा जा रहा है। अरे हर जगह जहां पर भी जमीन की बात आई है ना, उसको ये गोल या फ्लैट में कहीं भी नहीं बताया गया है। उसको ये बताया गया कि जमीन की बात हो रही है, अर्थ की बात नहीं हो रही। वहां 2 वर्ड है, और अर्थ की बात एंड में हुई है, जब कयामत का दिन की जब बात हुई है तब यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये गलत है सर, बहुत पहले वहां पे मैं ये तो हम भी कह रहे हैं गलत है, लेकिन लिखा हुआ है। नहीं लिखा है, वहां पे लिखा है हर ग्रह चक्कर लगा रहे। 1400 साल पहले किसने बताया कि हर ग्रह चक्कर लगा रहे? आज साइंस बोलती है सन भी घूम रहा है। 1400 नहीं, लाख साल पहले बताया हुआ है, डिस्टेंस भी बताया हुआ है, उसका रंग भी बताया हुआ है। एक में तो अब तक क्यों नहीं बताया था, फिर लाख साल पहले बताया तो साइंस अभी क्यों 300 साल पहले क्यों निकल रही है? अब आप साइंस के बारे में सुनिए, साइंस क्या बोलता है। आपकी सबको शुरुआत अभी 300 सालों से हो रही है। हाँ तो वही तो उसके पहले क्यों नहीं किसी ने बताया सर? लोगों को क्यों तब महेंद्र पाल जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि ये जो धरती चपटी वाली बात क्या है? महेंद्र जी आपको आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल ऐसा है। ये भाई राकेश शर्मा जो अंतरिक्ष जाने वाले पहले व्यक्ति थे, और वो उनके दादा आर्य समाजी थे, और उन्होंने पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए गीत के लेखक थे। वो
भाई राकेश शर्मा जब चंद्रयान गए थे वो लेकर के, और वो जब नीचे आए बताया, तो इस्लाम वालों ने उस समय इसको इनकार किया, वो मानने के लिए भी तैयार नहीं कि चंद्रमा में कोई जा सकता है। इसको इस्लाम ने उस समय स्वीकार नहीं किया था। उठा करके देखिए उस समय के मुसलमानों के वक्तव्य को, इंटरनेट में पा जाएंगे सारा। तो इस्लाम साइंस में कहां है? इस साइंस में अगर वही तो मैं बोला कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में थे तो जन्नत में पेशाब पाखाना नहीं और मूल इंद्रिय भी नहीं, तो धरती पर आए, तो धरती पर आने के बाद कैसे संतान उत्पन्न हो गए उनके। और ये 6 आदमी, आदम पति पत्नी और आदम के एक बेटा एक बेटी, एक बेटा एक बेटी, 4 भाई बहन और 2 पति पत्नी, इनके 4 और 2 6 आदमी को ही अल्लाह शांति से रहने नहीं दिए। अल्लाह ने उसमें अच्छा, क्या है एक भाई दूसरे भाई को कत्ल करके, एक भाई दूसरे भाई को अगर है आपके सामने तो पढ़िए। और अल्लाह ने कौवे से एक मिनट ये मिल गया। एक मिनट, ये हम आयत ही बताते हैं ना, ओसामा का झूठ आप ही सामने लाते हैं। हाँ नीरज जी, धरती चपटी है, ये कहाँ लिखा है? नहीं, जो गोल है और चपटी है ये शब्द नहीं आएगा, लेकिन आप उसको समझ सकते हैं। सूरह नंबर 84 आयत जो अहमद रजा खान है, जो बरेलवी सेक्ट के फाउंडर हैं, ये उनकी ट्रांसलेशन है। एंड व्हेन द अर्थ इज स्प्रेड आउट, अब स्प्रेड आउट तो आप कभी गोले को तो स्प्रेड आउट करते नहीं है। और अगर इसको अगली आयत आप पढ़ लेंगे, एंड इट अनबर्डन्स इटसेल्फ ऑफ ऑल दैट इज इन इट एंड बिकम्स एम्प्टी। तो ये जो 84 की 3 और 4 हैं आपको स्पष्ट कर देते हैं कि हमने जमीन को बिछाया है। अब बिछौना जब होता है तो इतना ही नहीं नीरज जी, जिनका आपने कोट किया है बरेली वाले को, उन्होंने इस विषय पे 3 पुस्तकें लिखी है, ऐसा कहा जा रहा है। जी बिल्कुल ठीक, उन्होंने इसी बात को साबित करने के लिए। हाँ, और जो विरोध करने वाली बात कह रहे हैं महेंद्र पाल आर्य जी, वो उन्हीं के बारे में कह रहे हैं कि इस प्रकार के लोगों ने बात को माना है। और मेरे सामने कई ऐसे वीडियो है जो इस संदर्भ में मैं दिखा सकता हूं। हालांकि हमारा विषय आज सूरा 2 आयत 151 था, लेकिन उसके ऊपर जो चर्चा हुई है, मुझे लगता है कि उस पर मैं आखिरी 10-20 सेकंड में अपनी प्रतिक्रिया को सब लोग रखे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं सैयद अली मेहंदी के पास चलता हूं कि सैयद अली मेहंदी 10 सेकंड में बताइए कि सूरा 2 आयत 151 रखनी चाहिए तो क्यों रखनी चाहिए? जी बिल्कुल रखनी चाहिए। रखनी क्या चाहिए, वो है, मौजूद रहेगी। अच्छा उसामा, अच्छा एक मिनट, ये वीडियो मुझे मिल गया है, मुझे किसी दर्शक ने ऑनलाइन भेजा है। एक मिनट, ये थोड़ा शो लंबा भले हो जाए, लेकिन इस वीडियो को मैं दिखाना चाहता हूं। या मैं ऐसा करता हूं, इस वीडियो को मैं क्योंकि मैं स्टूडियो से बाहर हूं, मैं पीसीआर में भेज रहा हूं, वहां से प्ले होता है तो वहां से, नहीं तो मैं यहां से दिखाना चाहता हूं इस वीडियो को। एक मिनट, अब आ रहा है क्या? अब आ रहा है क्या? अगर आप पीसीआर से इसको कंट्रोल प्ले कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं इस वक्त टेक्निकली यहां से प्ले नहीं कर सकता। लेकिन इसमें साफ बिल्कुल व्हाट्सएप पर मैंने इसको सिर्फ प्ले करना है। इसको वहीं से प्ले कर दे। और ये रिनाउंड मौलाना है और ये टीवी शो है, ये भी मैं बता रहा हूं। ये पाकिस्तान के टीवी चैनल पर कंटेंट के रूप में चलाया जा रहा है, जिसको धार्मिक प्रशिक्षण के तौर पर दिया जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सच ही है। मैं इस्लाम के अन्य जानकारों को इस पर चर्चा करने के लिए कल के एपिसोड में निमंत्रित कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ा विज्ञान पे भी चर्चा होनी चाहिए कि धरती क्या चपाती जैसे सपाट है या फिर गोल है। क्या कहा है बाइबल वालों ने? तो शायद अमेंड कर लिया है। नीरज जी अमेंड कर लिया ना बाइबल वालों ने? अभी भी नहीं किया है, अमेंड नहीं किया है।
क्योंकि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो चर्च में जाता है तो कहता है कि धरती चपाटी जैसी है, और वही प्रेसिडेंट कुछ मिनट बाद नासा में जाता है तो कहता है कि हमने चंद्रयान छोड़ा है, हमने मंगलयान छोड़ा है और धरती गोल है। ये दो स्थिति ठीक नहीं है, और मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति ही धर्म के मानने वाले लोगों के लिए असहज स्थिति निर्माण करती है। जो धरती गोल है क्या नहीं है, इस विषय पर हम कल एक स्पेशल डिस्कशन करेंगे, जो कि कुरान के आधार पर जो इसका बचाव करना चाहते हैं, क्योंकि बरेली वाले ने तो 3-3 पुस्तकें लिखी, ऐसा भी मैंने सुना है। क्या हम प्ले कर सकते हैं क्या? जरा कंट्रोल रूम बताए तो अच्छा होगा। इसको सिर्फ प्ले करेंगे तो भी चलेगा। इसको नीरज जी सूरा 2 आयत 151 पर हम बात कर रहे थे, और बीच में चर्चा आ गई, इसलिए मैंने संदर्भ मांगा यहाँ पर, तो मैंने वो संदर्भ दिया है। सिर्फ प्ले करो, एक कोई भी स्काइप हटा दो, प्ले करो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग इस पर सूरज आपके मुंह से दूर हो गया है। कहाँ दूर चला गया? वो अब है ना दूसरी डायरेक्शन में चला गया कि वो रोटेट करता रहता है, तो अब दूसरे मुल्कों की तो बारी आनी चाहिए ना गर्मियों के लिए। जमीन रोटेट कर रही है जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो जमीन रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है। और आला हजरत जो हमारे ना इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने ये प्रूफ किया है कि जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा, साकिन का स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। और साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है। आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की, दीन की। आला हजरत ने इस्लाम और दीन की बात ही की है। ठीक है बेटा, और कोई क्वेश्चन है जहन में? तो फिर हमारा सुबह के टाइम पे सूरज आ जाता है, फिर चांद आ जाता है, तो फिर ये सर्कल कैसे चलता है? सूरज और चांद तो ये तो मूव कर ही रहे ना। मतलब सूरज तो बेटा देखिए, सूरज अपनी गोल है, आपने देखा होगा ना है। तो सूरज अपने अल्लाह के हुक्म से अपना जो भी इसका साइकिल है उसके साथ वो मूव कर ही रहा है। तो जहां जहां सूरज मूव कर रहा होता है वहां पर उसके टाइमिंग के साथ वो चीजें चल रही होती है ना। तो ये सूरज और चांद की जो गर्दिश है, ये सूरज और चांद का जो आना जाना है। अब सूरज और चांद को यूं समझे कि सूरज गुरूब हो जाता है, जैसे हमारे यहाँ से सूरज गुरूब हो गया तो कहीं तो सूरज तुलू हुआ ना बेटा। जी जी। सूरज नजर आया कहीं, तो ये कहीं चांद सूरज ये सब अल्लाह ताला के हुक्म से अपने वक्त के साथ इनका निज़ाम चल रहा होता है। हमने अभी के एपिसोड में, आज की इस सिटिंग में सिर्फ इस बात को याद कर लेना है, हम इसके अभी डिटेल में नहीं जाते। ठीक है, हमारा टॉपिक आज साइंस और अर्थ नहीं है। हम इंशाल्लाह कभी किसी दिन साइंस और अर्थ पर इंशाल्लाह हम अपना प्रोग्राम करेंगे। ठीक है बेटा, लेकिन आज चूंकि एक बात चली थी कि सूरज हमारे कहाँ से हो गया, जमीन से दूर हो गया। ठीक है, और आपने जैसे इन्होंने कहा कि जमीन अर्थ रोटेट कर रही है, तो ये चूंकि अभी हमने शुरू में डिस्कशन हुई तो ये चीजें दुरुस्त नहीं है। जमीन साकिन है, लेकिन जमीन अपनी जगह पर रुकी हुई है। और यही इस्लाम का नजरिया है। इसका नजरिया है इस्लाम का नजरिया है, और हमने इसी नजरिए को ही देखिए, ये
सुदर्शन के कार्यक्रम का कमाल है कि लोगों की कितनी जबरदस्त इन्वॉल्वमेंट इस कार्यक्रम में है। एक यूट्यूबर भी लिख रहे हैं कि ये देखकर बड़ा अच्छा लगा कि जब डिबेट में किसी दर्शक ने कोट किया धरती चपटी है, और तुरंत किसी दर्शक ने सुदर्शन को व्हाट्सएप किया और वो चैनल पर प्ले भी हो गया। इसका मतलब ये कितनी पारदर्शिता के साथ साथ लोगों की सहभागिता इसमें है। मैं ये वीडियो क्योंकि मैं देख चुका था तो इसलिए मैंने इसको जस्ट कमेंट भी देख रहा था यूट्यूब पर क्या आ रहे। तो मित्रों, ये सुदर्शन का यश है कि करोड़ों लोग एक समय इस कार्यक्रम को देखते हैं और हमारी टीम यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर क्या कमेंट आ रहे हैं वो भी दिखाते हैं। मेरे परिचित लोग भी मुझे व्हाट्सएप करते हैं और उसी का परिणाम है कि ये जो चर्चा यहाँ पर हो रही थी उसका ये वीडियो मैं यहाँ पर दे सका। उसामा, आपका इस पर क्या कहना है? कल हम बात करते हैं क्योंकि आज का हमारा समय खत्म हो चुका है, लेकिन सैयद अली मेहंदी आप भी कल रहिए और आप भी रहिए। ये जो वीडियो मैंने दिखाया है या हमको मैं शायद उनका नाम बताना उनके अनुमति के सिवा ठीक नहीं, कल बताऊंगा कि वो अगर कहे कि जिन्होंने भेजा मैं क्रेडिट भी देना चाहूंगा क्योंकि हमारे दर्शक कितने सक्रिय है। कल हम कुरान के वैज्ञानिक पहलू के बारे में भी बात करेंगे और फिर मिलेंगे। पोल लेते हैं आज का कि जब ये पूछा गया कि क्या 26 विवादित आयतों को हटाना चाहिए हिंदुस्तान में से कम जो रिजवी है उनका ये कहना है 98% लोग आज कह रहे हैं कि हाँ इनको हटाना चाहिए। तो कल हम किसी स्पेसिफिक आयत की घोषणा आज करने के बजाय जैसे अचानक कई विषय आए हैं, तो कल हम इस वैज्ञानिक पहलू को देखने के लिए दोनों तरफ के लोगों को बुला रहे हैं और दोनों तरफ के लोगों को कहेंगे कि इसके आयत के रेफरेंस के साथ अगर आप बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। आज की सहभागिता के लिए आप चारों का, और जैसे कि आपने सहभागिता देख ही ली है कि दर्शक भी कितने सक्रिय है, उन सबका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। चुनौतियों से लड़ा, विकास के पथ पर बढ़ा, मंजिलें मिलती जाती हैं, बिना रुके अब हर पल आगे बढ़ता है।